इनको जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं? चलिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जान जाइए। देखिए, दिलीप जी हैं, छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और बहुत बार लाठी खाए हैं। छात्रों के लिए लाठी खाए हैं, अपने लिए लाठी नहीं खाए हैं। ऐसा नहीं है कि अपना जो है नेतागिरी करके 5 मंजिला पीट लिए, ऐसी बात ना है। तो इनको हम जानते हैं 2018-19 सब से इनको हम जानते हैं। छात्रों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे परीक्षा सब में पारदर्शिता की कमी होती है तो उसको लेकर फिर डोमिसाइल नीति लागू हो बिहार में। बिहार में कुछ है जी, फैक्ट्री है ना? बिहार में तो सरकारी नौकरी के अलावा कुछ है ही ना। तो दिलीप जी जो है आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल को लेकर के। तो बता देंगे आपको, आप दिलीप जी को सुनिए। हमको तो भर दिन सुन, हमको 5:30 बजे सुन रहे हैं। आप सुनिए थोड़ा इनको भी, फिर इनसे नहीं समझिएगा, समझ जाइएगा इसे, ठीक है? इनका भी भाषा सरल है तो समझिए, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है? देखिए, डोमिसाइल के लिए हम लोग और पारदर्शिता के लिए कि बिहार के सभी बहाली में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन और जितना भी शिक्षक भर्ती हो सब में डोमिसाइल लागू हो और पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता का मतलब है कि आप जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा के बाद आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए और परीक्षा के बाद आंसर की भी जारी होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आयोग सही मान रहा है। और जब रिजल्ट आए तो कटअप और सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभी आप देखिएगा दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में आंसर की जारी नहीं होता है। दरोगा में कटअप भी जारी होने लगा है 24 से 46 दरोगा बहाली से। जब हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे तब ये चीज हुआ। और मार्क्स जारी होगा पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद और फाइनल रिजल्ट के 2 महीना बाद, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हम लोगों की मांग है कि रिजल्ट के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। ये हो गई पारदर्शिता की बात, क्योंकि आपको ये जानने का हक है ना कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तब तो अगली बार आप किसी क्वेश्चन का गलत किए तो जानिएगा कि इसका ये आंसर सही होगा, लेकिन यहां आंसर ही नहीं बताया जाता है। और कभी कभी देखिएगा, कभी कभी क्या अक्सर देखिएगा कि परीक्षा से पहले आंसर वायरल हो जाता है जो कि सही भी पाया जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। सिपाही का इससे पहले पेपर लीक हुआ था, जो अभी सिपाही बहाली का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसका पहली बार परीक्षा हुआ तो पेपर लीक हुआ था। हमारे पास 2 दिन पहले सूचना आई कि बड़े पैमाने पे पेपर लीक होने जा रहा है, बहुत सारा सेटर ये वो। हमने आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दिया, पुलिस ने छापेमारी किया, बहुत सारे लोग पकड़े गए, परीक्षा रद्द हुई। फिर दोबारा परीक्षा पिछले साल हुई थी। इससे पहले बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती 15 मार्च 2024 उसका भी पेपर लीक हुआ। हमने पहले ही आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दिया, उसका भी परीक्षा रद्द हुआ। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा हमने क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी को ही भेज दिया। उससे पहले पेपर लीक होता था, माना ही नहीं जाता था कि पेपर लीक हो रहा है, बस ऐसे कह दिया जाता था कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है इसलिए कह रहा है कि पेपर लीक है। उस समय हम भी अभ्यर्थी होते थे, आपकी तरह एग्जाम देते थे। लेकिन 8 मार्च 2022 को जैसे ही क्वेश्चन आया हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दिया और उस दिन शाम होते होते परीक्षा रद्द हो गई, क्योंकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक बात गई। और उस दिन के बाद से परिवर्तन हुआ और बहुत सारी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा, बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले 5 साल पे एग्जाम होता था, वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं। अभी आप देख रहे हैं ना, बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बिहार से बाहर इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन का असर है कि यहाँ पे वैकेंसी लगातार आ रही है। तो अभी हम लोग का डिमांड है कि पेपर लीक ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता लाई जाए और डोमिसाइल लागू किया जाए। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और बाहर क्या है, फैक्ट्रियां हैं। झारखंड हो या अन्य राज्य में, वहां ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही लेकिन फैक्ट्रियां हैं। और बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, ज्यादा वैकेंसी आ रही है लेकिन फायदा ज्यादा हो रहा है बाहरी को। अभी आरटीआई से हम लोग डाटा मंगाए हैं तो बहुत सारा डाटा है, लेकिन मैं एक डाटा का जिक्र कर रहा हूं कि 63 बिहारी का सिलेक्शन हुआ है और 199 बाहरी का, जनरल कैटेगरी में। ये शिक्षक भर्ती का है, टीआरई बीपीएससी का। तो इसी तरह का बहुत सारा डाटा है। और दरोगा बहाली, जब हम दरोगा की परीक्षा देते थे तब से लेके अब तक कितना आरटीआई किए, कितना आरटीआई किए, आज तक जवाब नहीं मिला। आप सोचिए, जवाब नहीं दिया जाता तो कितना गड़बड़ी अंदर से होता होगा। दरोगा बहाली का बात बोल रहे हैं, तो आपको कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो डोमिसाइल का मतलब यही है कि कुछ परसेंटेज निर्धारित किया जाए कि इतना परसेंट सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 90% दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन सब बहाली में, शिक्षक भर्ती में 90% सीट रिजर्व किया जाए सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए, जिसपे सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा। और 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जाएंगे और बिहार से
बाहर के लोग भी मेरिट के आधार पर आ सकते हैं। यानी कि 90% तो एकदम फिक्स रहेगा कि बिहारी ही जाएगा, और उस 10% में भी बिहारी जा सकते हैं। 10% में हो सकता है 7% भी चले जाए, 5% भी, या 10 में 9% भी जा सकते हैं। तो इस तरह बिहारी को फायदा होगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से बाहर बहुत सारी बहाली में आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। वहां डोमिसाइल लागू है, यानी उस राज्य के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। कहीं कहीं किया जाता है कि आप 5 साल से लगातार उस राज्य में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तभी फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप डीएलएड कर सकते हैं। और जब शिक्षक की भर्ती आएगी तभी आप वही डीएलएड के बनिए जो उस राज्य से किए हैं। इस तरह से सिपाही भर्ती में भी कई जगह कर दिया गया कि उस राज्य का आपको निवासी होना चाहिए। और सिलेबस में भी रहता है, उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारी वैकेंसी में अलग से पेपर दे दिया जाता है जिसमें 100-150 क्वेश्चन उसी राज्य से संबंधित रहता है। लेकिन बिहार में सिपाही दरोगा बहाली में आप ही लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन बिहार से संबंधित रहता है? कितना क्वेश्चन बैंक देखे होइएगा, बहुत कम रहता है। बीएसएससी में 2-3 क्वेश्चन कभी रहता है, कभी 5 क्वेश्चन रहता है, यही रहता है। बीपीएससी सिविल सेवा में हम लोग जब देते थे 10-15 क्वेश्चन रहता था, लेकिन इधर देख रहे हैं किसी किसी परीक्षा में 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। लेकिन बाहर आप जाइएगा तो अलग से एक पेपर देना पड़ेगा जिसमें उसी राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिहार में लीची केला कहां प्रसिद्ध है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर में है कि हाजीपुर में है कि समस्तीपुर में। लेकिन यही क्वेश्चन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले के लिए बहुत टफ हो जाएगा। उनको कंफ्यूजन होगा समस्तीपुर है कि हाजीपुर है कि मुजफ्फरपुर है। उसी तरह आपके लिए वहां का क्षेत्रीय पढ़ना मुश्किल है, बहुत टफ होता है। तो फिर मेरा यही कहना है, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो फिर एक देश एक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं? झारखंड में या गुजरात में या कहीं और आप वहां से 11th 12th कीजिए, मैट्रिक कीजिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रतिबंध क्यों? किसी राज्य में 5 साल से निवासी कर रहे हैं तभी भर सकते हैं, एक प्रतिबंध क्यों? जब वहां है तो यहां भी क्या होना चाहिए? या तो जहां भी डोमिसाइल लागू है वहां से हटा दिया जाए, नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए 90%। और इसके अलावा सिलेबस भी तैयार किया जाए, एक पेपर अलग से दिया जाए, या जो पहले से चला रहा है उसी में बिहार से संबंधित क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा जाए। यही हम लोग का डिमांड है। और इसी डिमांड को लेकर हम लोग 5 जून यानी परसों संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना कॉलेज जो बगल में ही है, पटना कॉलेज में सुबह 10 बजे आंदोलन कर रहे हैं। और आप लोग को जानकारी होगी, नहीं तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। 1974-75 का जो समय था वो बिहार में जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और उसी आंदोलन से नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, इसके अलावा जितने बड़े नेता सुशील मोदी जी थे और भी जो रविशंकर प्रसाद जी, जितने बड़े नेता बिहार के हैं सभी उसी आंदोलन से उभरे नेता। उस समय वो लोग छात्र जीवन में थे और उसी दिन को हमने चुना है आंदोलन के लिए, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने छात्र जीवन को एक बार याद कर लेंगे और आप लोगों की जो डिमांड है डोमिसाइल और पारदर्शिता उसको लागू करेंगे। बस हम लोग को करना क्या, भीड़ दिखाना है। और महिला आरक्षण 35% तो मिलता है। बिहार से बाहर की महिला को भी जनरल कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, जो कि गलत है। आरक्षण किसी भी राज्य में उस राज्य के निवासी को मिलना चाहिए। दिव्यांग आरक्षण अभी TRE 1, 2, 3 में बिहार से बाहर के लोगों को दिया गया और बिहार से ज्यादा बिहार से बाहर के लोग का सिलेक्शन हुआ। जब हम लगातार इस चीज पे बोले तो अभी 10-15 दिन पहले एक नोटिस आया है सरकार की तरफ से कि दिव्यांग आरक्षण अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगा। उसी तरह अगर आप लोग जागरूक होइएगा तो महिला आरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटी को मिलेगा। और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के लोग आ रहे हैं। अगर बिहार से बाहर के लोग नहीं आएंगे तो SC OBC कैटेगरी की लड़की भी जनरल कैटेगरी में मार्क्स के आधार पर जाती है। उसी तरह डोमिसाइल में OBC SC कैटेगरी का लड़का भी जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, तो फायदा होगा ओवरऑल सबको। इसलिए आप लोग आइए, 10-10, 12 नंबर कट ऑफ नीचे चला जाएगा। किसी वैकेंसी में 15-15 चला जा सकता है। बीपीएससी TRE 1 में 39 नंबर कट ऑफ गया था, किसी में 39 नंबर कट ऑफ शायद लड़की लोग कहीं गया था। क्यों गया था? क्योंकि 9, 10, 11, 12 में STET चाहिए पास, और STET हुआ था 2018-19 में। उस समय डोमिसाइल लागू था तो बाहरी नहीं भर सकते थे, तो इसलिए चला गया कट ऑफ इतना नीचे। और वही TRE 2, 3 में देखिए 102, 98, 97 कट ऑफ गया है। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिए। रोशन सर हमेशा साथ देते हैं। जिस समय बहुत कम लोग हमें जानते थे नहीं के बावजूद उस समय से साथ दे रहे हैं। हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा छात्र हित में साथ देते, चाहे कोई भी आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो, सही मुद्दा के लिए होता है तो सर हमेशा साथ देते हैं। और इसके अलावा पढ़ाते भी हैं इतना अच्छा से कि मुझे नहीं लगता कि इतना मेहनत कोई करते होंगे कि दिन भर देख रहे हैं यहाँ सेंटर, हम तीनों सेंटर पे आज गए हैं और ये खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। हम इस कोचिंग उस कोचिंग जा रहे हैं, उनके तीनों सेंटर पे आज गए हैं, तो हम देखे हैं कि कैसे ये खड़े खड़े पढ़ाते रहते हैं। तो ये बड़े मतलब समझिए एक तरह से बिहार के लिए सौभाग्य की भी बात है कि आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं। ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि आजकल आप देखिएगा हम रोशन सर भी डरते नहीं है किसी से, विभाग बोलते हैं और हम भी विभाग बोलते हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना है, समझ गए ना, सोशल साइंस का जमाना है, तो रील्स का जमाना है बहुत, तो इतना मेहनत नहीं किया जाता है। बस कोई कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाता है और उसी से प्रचार किया जाता है। लेकिन बेसिक जो नॉलेज होता है ना,
चैप्टर वाइज वो बहुत कम अब दिया जाता है। और इसके वजह से भी देखिएगा कि शिक्षक भर्ती में रिजल्ट बिहार का बहुत कम हुआ है, ये भी एक वजह है। फिर दरोगा में, सिपाही में कैसे यहां से रिजल्ट हो जा रहा है? यही बिहार में ही है ना, दरोगा सिपाही का ये पढ़ा रहे हैं, तो कैसे इतना ज्यादा रिजल्ट आ जा रहा है? मतलब आपको परीक्षा में जो चाहिए वैसा पढ़ाई मिल रहा है, तभी आप क्वेश्चन बना रहे हैं। नहीं मिलेगा तो नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप लोग सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में लड़ना भी